गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 क्लास 4th ईवीएस इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड है इंटरनल। इंटरनल मीन्स इनर मोस्ट एरियाज और पार्ट्स। जो शरीर के अंदर के भाग हैं उनके लिए इंटरनल वर्ड यूज होता है। डिजोल्व मीन्स मिक्सिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद लिक्विड। किसी चीज़ का मिक्स होना, किसी ऑब्जेक्ट का मिक्स होना, किस में? लिक्विड में। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मीन्स टू सेव बाय स्पेशल एफर्ट। कोई विशेष प्रयास करके किसी चीज़ को यदि बचाया जाता है तो वो प्रोटेक्ट कहलाता है। इसको हिंदी में संरक्षण भी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्केलेटन। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उससे स्केलेटन बोलते हैं। और लास्ट है इनहेल। इनहेल मीन्स टू ब्रीथ, सांस लेना। जो अंतर श्वास होती है, हम श्वास एक बार अंदर लेते हैं फिर बाहर छोड़ते हैं। जो अंदर श्वास लेते हैं हम उसको इनहेल बोलते हैं, और जिसको हम जब श्वास छोड़ते हैं उसको एक्सेल बोलते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू अपना लेसन। ऑल्दो वी ऑल आर डिफरेंट बट वी आर मेड अप ऑफ द सेम थिंग्स। हालांकि हम सभी एक दूसरे से दिखने में अलग हैं, फिर भी वी मेड अप ऑफ द सेम थिंग्स, फिर भी हम सभी एक जैसी ही चीज़ों से बने हुए हैं। वी हैव द सेम इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे सभी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सेम हैं। विच डू डिफरेंट जॉब्स टू कीप अस अलाइव। जो अलग अलग काम करते हैं किस चीज़ के लिए? टू कीप अस अलाइव, हमें जीवित रखने के लिए। व्हाट आर वी मेड ऑफ। हम कैसे या किस किस चीज़ से बने हैं। द स्किन इज़ द आउटर लेयर ऑफ आवर बॉडी। जो स्किन है, चमड़ी है, ये देखिए, ये आउटर लेयर होती है हमारी बॉडी की। इट प्रोटेक्ट्स द पार्ट्स इनसाइड। ये हमारे आंतरिक जो पार्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। आवर स्किन कैन फील हीट, कोल्ड और रेन। हमारी जो स्किन होती है वो हीट गर्मी को, कोल्ड ठंड को और बारिश को फील कर सकती है, महसूस कर सकती है। बिलो द स्किन वी हैव मसल्स। और जो हमारी स्किन होती है उस स्किन के नीचे मसल्स मीन्स मांसपेशियाँ होती हैं। वी हैव ओवर 650 मसल्स टू हेल्प अस टू मूव। हमारे शरीर में 650 मसल्स होती हैं जो हमें मूव करने में, हलचल करने में हमें हेल्प करती है। दे आर जॉइंट टू द बोन्स। ये हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं। दे हेल्प अस टू मूव बाय बिकमिंग शॉर्टर और लॉन्गर। वो हमें मूवमेंट में, मतलब हलचल करने में हेल्प करती है। कैसे करती है? बिकमिंग शॉर्टर, सिकुड़कर, और लॉन्गर मतलब फैलकर। इट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग इन अदर वर्ड्स। और दूसरे शब्दों में इसको कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है सिकुड़ना, और रिलैक्सिंग का मतलब होता है वापस फैलना या आरामदायक पोजीशन में आना। वी हैव 206 बोन्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं। टुगेदर दे फॉर्म द स्केलेटन विच गिव्स अस शेप एंड सपोर्ट। वो साथ मिलके, सारी की सारी साथ मिलके क्या बनाती हैं? एक स्केलेटन। स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा। विच गिव्स अस शेप एंड सपोर्ट। जो हमें शेप मतलब हमारे शरीर को आकार देती हैं और इसको सहारा देती हैं। आवर इंटरनल ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस फ्रेम। और इस फ्रेम के अंदर हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, वो उसके अंदर सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट है डिड यू नो। क्या आप जानते हो? ए मसल कैन ओनली मेक इट सेल्फ शॉर्टर।
कि एक जो मसल है वो अपने आप को खुद ही शॉर्टर मतलब सिकोड़ लेती है। अनदर मसल्स हैव टू वर्क इन द अपोजिट वे टू स्ट्रेच इट अगेन। और इसको वापस स्ट्रेच, इसको फैलने के लिए जो दूसरी मसल्स हैं उनको अपोजिट वे में मतलब विपरीत दिशा में इनको काम करना पड़ता है। आवर मेन इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे जो मेन इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। द सॉफ्ट पार्ट इनसाइड द बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं, सॉफ्ट मतलब बिल्कुल नाजुक, जो मुलायम है ना, वो जो पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के उनको इंटरनल ऑर्गन्स बोलते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स आर मेड ऑफ टिश्यूज़। ये जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं ये टिश्यूज़ से बने होते हैं। टिश्यू को हिंदी में वैसे उत्तक बोलते हैं। और ये बहुत सारी जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती हैं, उनसे मिलके बने होते हैं। द मेन इंटरनल ऑर्गन इंक्लूड ब्रेन। जो मुख्य जो इंटरनल ऑर्गन है वो ब्रेन है, लंग्स हैं, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, स्टमक है और इंटेस्टाइन है। तो ये हमारे मेन इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। फर्स्ट है ब्रेन। द ब्रेन इज़ लोकेटेड इनसाइड आवर हेड। ये जो ब्रेन होता है ये हमारे हेड, सिर के अंदर होता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। और ये इसको ना से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे स्कल होती है, खोपड़ी होती है हड्डियों से बनी हुई। इट इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट ऑर्गन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। इट टेल्स आवर बॉडी हाउ टू वर्क। ये हमें ये बताता है कि हमारी बॉडी को कैसे काम करना है। एंड कंट्रोल ऑल अदर ऑर्गन्स। और दूसरे जितने भी जो ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, उन सब को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इन अदर वर्ड्स द ब्रेन इज़ कॉल्ड द कमांडर ऑफ आवर बॉडी। दूसरे शब्दों में हम इसको ये कहें कि जो ब्रेन है, ये ब्रेन है वो हमारी जो बॉडी है उस बॉडी का सेनापति है। मतलब ये एक तरह से ना से कंट्रोल करता है बॉडी, पूरी बॉडी को। जैसे सेनापति जो कमांडर होता है अपनी सेना को कंट्रोल करता है, आर्मी को कंट्रोल करता है, वैसे ही ये ब्रेन हमारी, ये देखिए ये ब्रेन है ना, ये इसका ब्रेन का डायग्राम है। ये न से हमारी पूरी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है। द ब्रेन रिसीव्स मैसेजेस। जो ब्रेन है वो मैसेज को रिसीव करता है, संदेशों को रिसीव करता है अबाउट डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ों के बारे में। दैट आर हैपनिंग इनसाइड, जो हमारे अंदर होती है, हमारे शरीर के अंदर जो कार्य होते हैं या घटनाएं होती हैं उनको। एंड आउटसाइड अस, और हमारे जो बाहर होती हैं उनके बारे में। थिंक मीन्स सोचना, इन सारी घटनाओं के बारे में सोचना, फील महसूस करना, और रिमेंबर मीन्स याद रखना। द पार्ट्स थ्रू ऑल द मैसेजेस ट्रेवल अलोंग आर कॉल्ड नर्व्स। वो पार्ट जिनसे है ना ये सारे मैसेज ट्रेवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं हमारी बॉडी से मस्तिष्क मतलब हमारे जो ब्रेन है उस तक, और ब्रेन से फिर बॉडी तक जो है ना से मैसेज ट्रेवल करते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं नर्व्स। उनको बोलते हैं नर्व्स। क्या बोलते हैं? नर्व्स। नर्व्स को हिंदी में बोलते हैं हम तंत्रिका। नेक्स्ट हमारा बॉडी पार्ट है हार्ट। द हार्ट इज़ वेरी स्पेशल मसल। ये हार्ट है बहुत ही स्पेशल मसल्स का बना होता है। दैट पम्प्स ब्लड थ्रू द बॉडी। जो पूरी बॉडी के अंदर हमारा जो ब्लड है उसको पंप करते हैं, आगे धकेलता है। पूरी बॉडी में जो ब्लड है उसका जो संचरण होता है वो न से इसी हार्ट से होता है। द पंपिंग एक्शन ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड ए हार्ट बीट। और जो पंपिंग एक्शन होता है, जो पंप करने का एक्शन होता है हार्ट का, उसको बोलते हैं हार्ट बीट, हृदय की धड़कन। द ब्लड ट्रेवल अराउंड आवर बॉडी इन टाइनी ट्यूब्स। और जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी के अंदर अंदर से जो ट्रेवल करता है, मतलब पूरी बॉडी में फैला रहता है। वो इन जो टाइनी ट्यूब्स होती हैं, बहुत ही महीन, बहुत ही बारीक कण से नलिकाएं होती हैं। दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। इन अन से जो ये जो ट्यूब्स होती हैं, जो नलिकाएं होती हैं,
इनको ब्लड वेसल्स कहते हैं। द हार्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स इन ए मिनट। जो हार्ट बीट है वो 1 मिनट में 72 टाइम होती है। द हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 स्मॉल चैम्बर्स। और जो हमारा जो हार्ट होता है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं। दीज चैम्बर्स आर कॉल्ड ऑरिकल एंड वेंट्रिकल्स। इन चैम्बर्स को हम ऑरिकल और वेंट्रिकल कहते हैं। ये देखिए, ये हमारा हार्ट का डायग्राम है। इसके अंदर ये मेन पार्ट्स ये 4 होते हैं, 1, 2, 3 और 4। देखिए, डिड यू नो में द ब्लड कंटेन्स रेड ब्लड सेल्स। हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी, इनको आरबीसी बोलते हैं, एंड वाइट ब्लड सेल्स, और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। दीज सेल्स फ्लोट इन ए लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। और ये जो सेल्स होती हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ये एक ना से लिक्विड में तैरती रहती है हमारे ब्लड में, और उस लिक्विड को बोलते हैं प्लाज्मा। रेड सेल्स कैरी ऑक्सीजन थ्रू द बॉडी। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है वो लेके जाती है। एंड वाइट सेल्स फाइट फ्रॉम द डिजीज़। और जो वाइट सेल्स होती हैं वो जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों से फाइट करने का, लड़ने का काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक है लंग्स। लंग्स जो फेफड़े होते हैं उनको बोलते हैं। वी ऑल हैव ए पेयर ऑफ लंग्स। हम सभी या हमारे सभी के शरीर में लंग्स का एक जोड़ा होता है, मीन्स 2 लंग्स होते हैं। द लंग्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर वी इनहेल। जो लंग्स है वो जो हम ऑक्सीजन लेते हैं एयर से, हवा से, उसको इनहेल करते हैं। इनहेल में हम जो ऑक्सीजन लेते हैं उसको ये लंग्स ही उस ऑक्सीजन को लेते हैं। ब्लड टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड कैरीज इट टू द अदर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ब्लड टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। और जो ब्लड है वो लंग्स से ये ऑक्सीजन लेके कहाँ ले जाता है? कैरीज इट टू द अदर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के दूसरे भागों में ले जाता है। द ब्लड ऑल्सो कैरीज द यूज्ड एयर बैक टू द लंग्स। द ब्लड ऑल्सो कैरीज, ब्लड है ना से इसके अलावा क्या ले जाता है? यूज्ड एयर बैक। जो यूज्ड एयर होती है, जो बिल्कुल श्वास में काम ली हुई जो एयर होती है, उसको वापस लाता है। कहाँ लाता है? टू द लंग्स। लंग्स के अंदर वापस लेके आता है। विच इज़ एक्सहेल्ड थ्रू आवर नोज एंड माउथ। जो एक्सहेल्ड का मतलब हम श्वास के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो दूषित जो हमारी है ना से शरीर की है ना से जो वायु होती है वो एक्सहेल्ड हो जाती है। एक्सहेल्ड मतलब बाहर निकाल देते। कैसे? हमारे नोज़ और माउथ से। नेक्स्ट टॉपिक है स्टमक। और स्टमक से पहले है डिड यू नो। इसके अंदर है वी ब्रीथ 23,000 टाइम्स इन ए डे। हम एक दिन में 23,000 टाइम्स श्वास लेते हैं। तो अब आते हैं हमारे टॉपिक के ओर, स्टमक। इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट वी ईट फूड बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी। ये बिल्कुल ये सभी जानते हैं कि जो वी ईट फूड, जो हम खाना खाते हैं वो हमें एनर्जी देता है। द फूड दैट वी स्वेलो इज सेंट डाउन टू ए ट्यूब। जिस भोजन को हम निगलते हैं, स्वेलो मीन्स निगलते हैं, सेंट डाउन टू ए ट्यूब, वो एक ट्यूब से न से नीचे भेज दिया जाता है, कॉल्ड ग्लेट। उसको ग्लेट बोलते हैं। देखिए ये जो ट्यूब है ना, ये ऊपर से आ रही है, इसको ग्लेट बोलते हैं। इनटू आवर स्टमक। और ये ग्लेटनस से इस भोजन को हमारे स्टमक, ये स्टमक है भाई, इसको हिंदी में आमाशय बोलते हैं। इसको पेट आमाशय समझ लो, जो है ना इसी में जाता है। जो हम खाना खाते हैं वो इसी के अंदर आके स्टोर होता है। द स्टमक कन्वर्ट्स द फूड इनटू पल्प। और ये जो स्टमक है ये हमारे फूड को खाने को आने से पल्प में, मतलब उसको लसा बना देता है, उसको थोड़ा सा मुलायम बना देता है, सॉफ्ट बना देता है। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव जूसेस एंड एसिड्स। ये है ना से
जो हमारा जो ये स्टमक होता है, इस स्टमक की जो वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, उनसे डाइजेस्टिव जूसेस और एसिड्स न से रिलीज होते हैं, विच डिज़ोल्व द फूड, जो हमारा भोजन है, खाना है, उसको थोड़ा सा डिज़ोल्व मतलब घोल देते हैं, पतला कर देते हैं। इट इज़ देन सेंड टू द इंटेस्टाइन्स, इसके बाद में इसको इंटेस्टाइन्स के अंदर भेज दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक्स डाउन द फूड फर्दर। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम है। ये फिर हमारे भोजन को, हमारा जो खाना होता है, फिर उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती है। द ब्लड कैरीज अवे ऑल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ये जो हमारा जो ब्लड होता है, वो अन्न से जितने भी जो डाइजेस्टेड फूड होता है, उसमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी के काम आते हैं, उनको ले जाता है। एब्जॉर्ब्ड थ्रू द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। ये कहाँ से लेता है अपना भोजन? ये जो इंटेस्टाइन होती हैं, इंटेस्टाइन, ये इसकी जो दीवारें होती हैं, वो दीवारें उन जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब्ड का मतलब सोख लेती हैं। दिस इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और ये जो सोखने का काम होती है, दीवारें जो हमारे भोजन में से जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उनको जो सोखने का काम करते हैं, उनको हम इंग्लिश में एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है ये लार्ज इंटेस्टाइन। द फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये जो अंदर है ना बीच में ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। और इसमें फूड का एब्जॉर्प्शन होने के बाद में, इसमें ना से जो न्यूट्रिएंट्स है उनका एब्जॉर्प्शन होने के बाद में जो हमारा फूड है वो इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। इट एब्जॉर्ब्ड द वाटर एंड मिनरल्स एंड सेंड इट इनटू द ब्लड। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये जो बचा हुआ फूड है उसके अंदर वाटर, पानी और मिनरल्स और जो खनिज लवण है, उनको सोख के और इनको ब्लड के अंदर मिक्स कर देता है। द पार्ट ऑफ द फूड दैट आवर बॉडी कैन नॉट यूज़। और जो पार्ट, जो हमारे भोजन का, हमारे खाने का, हमारे फूड का जो पार्ट है ना से बॉडी एनस से यूज़ नहीं कर पाती, इज पुश्ड आउट थ्रू द एनस। वो हमारी जो बॉडी है एनस के द्वारा बाहर कर देती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है किडनी। वी हैव 2 बीन्स शेप्ड ऑर्गन्स इन आवर एब्डोमेन। हमारे पेट में 2 बीन्स के जैसे, बीन्स मतलब जो फलियों के बीज होते हैं, उनके जैसे, उनकी शेप के 2 ऑर्गन होते हैं जिनको हम दीज आर कॉल्ड किडनी। इनको हम क्या कहते हैं? किडनीज बोलते हैं। किडनी को हिंदी में वृक्क या गुर्दा भी बोलते हैं। ये देखिए, आपने देखा होगा बीन्स मतलब जैसे जो राजमा होता है, उस राजमा के बीज के जैसे इनकी शेप है। दे फिल्टर वाटर। ये वाटर को फिल्टर करते हैं। सॉल्ट, जो नमक होता है शरीर में, नमक की मात्रा शरीर में होती है, उनको। एंड अदर वेस्टेड मटीरियल्स फ्रॉम द ब्लड। और दूसरे जो वेस्टेड मटीरियल होते हैं हमारे ब्लड में, उन सबको फिल्टर करता है। दिस वेस्ट इज़ टर्न्ड इनटू यूरिन। और ये जो फिल्टर किए हुए जो वेस्ट हैं, यही है ना से यूरिन मतलब पेशाब में बदल जाते हैं। एंड इज स्टोर्ड इन ए पाउच कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। और एक पाउच में मतलब एक थैली में ये इकट्ठा हो जाते हैं, जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। द यूरिन इज एक्सक्रीटेड व्हेन द ब्लैडर गेट्स फिल्ड। और जब ये जो ब्लैडर है, ये थैली भर जाती है, तो इस यूरिन को, इस पेशाब को शरीर से एक्सक्रीटेड कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। किडनीज आर द इम्पोर्टेंट इंटरनल ऑर्गन। और जो किडनी होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। वी शुड बी केयरफुल अबाउट दीज ऑर्गन्स। ये जितने भी ऑर्गन्स जिनके बारे में हमने पढ़ा है, इन सभी के बारे में हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए, बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, इनका ध्यान रखना चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए। ये एक ऊपर डिड यू नो है। इट टेक्स 6 आवर टू डाइजेस्ट फूड कम्प्लीटली। हम जो खाना खाते हैं उसको कम्प्लीटली डाइजेस्ट होने में 6 आवर्स का टाइम लगता है, 6 घंटे का टाइम लगता है।
दैट इज़ वाई वी मस्ट अवॉइड ईटिंग फ्रिक्वेंटली। इस कारण से हमें बार बार खाना अवॉइड करना चाहिए। बहुत बार दिन भर यदि आदमी कोई खाता रहता है तो वो उसके शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। रेगुलर इंटरवल पे खाना चाहिए, लेकिन बार बार नहीं खाना चाहिए, फ्रिक्वेंटली नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है पॉइंट्स टू रिमेंबर। रिमेंबर मीन्स याद रखने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है ब्लड कंटेन्स 2 काइंड्स ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड के अंदर 2 टाइप ब्लड सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। इनके अंदर है रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग कम अंडर रेस्पिरेशन। जो इनहेल मतलब अंतर श्वास जो अंदर लेते हैं, एक्सहेल मतलब जो बाहर श्वास छोड़ते हैं, इसको हम श्वसन या रेस्पिरेशन बोलते हैं। यूरिन इज स्टोर्ड इन ए पाउच। यूरिन जो हमारा पेशाब होता है एक पाउच के अंदर स्टोर होता है, विच इज़ कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। उसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और लास्ट जो पॉइंट है वो है वी शुड गिव एट लीस्ट 6 आवर गैप बिटवीन 2 मील्स। हमें कम से कम 6 घंटे का टाइम देना चाहिए 2 मील, जो 2 हम भोजन करते हैं ना, उन 2 मील्स के बीच में 6 आवर्स का गैप मतलब टाइम रहना चाहिए, उनके अंदर इतना अंतराल होना चाहिए।